बहुत पुरानी बात है। बहारिस्तान नामक एक देश की एक छोटी सी बस्ती परिस्तान में चमन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास कुछ भेड़ें थीं जिन्हें वह रोज सुबह चराने के लिए कोहिस्तान पहाड़ों के पास ले जाता था। शाम को लौटते समय वह उनसे थोड़ा दूध और ऊन प्राप्त करता था, जिससे उसका गुजारा चलता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वह अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता था और ईमानदारी से अपना काम करता था। परिस्तान के पास ही कोहिस्तान के घने जंगल में एक चालाक और खूंखार शेर रहता था। वह शेर अपनी धूर्तता और शिकार करने के अनोखे तरीकों के लिए जाना जाता था। बस्ती के लोग उससे हमेशा डरते थे, क्योंकि वह अक्सर उनकी भेड़ों और कभी-कभी अन्य जानवरों को भी शिकार बना लेता था। लोगों ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलता था। धीरे धीरे लोगों ने उस इलाके में अपनी भेड़ें चराना भी कम कर दिया था। चमन इन सब बातों से वाकिफ था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे अपनी भेड़ों को चराना ही पड़ता था। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता और उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर वह उनकी देखभाल करता और शाम को उन्हें वापस ले आता। एक दिन जब चमन अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो अचानक घने जंगल में कोहरा छा गया। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चमन को अपनी भेड़ों को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे प्यारी भेड़, जिसकी ऊन बहुत मुलायम थी और जो हमेशा उसके साथ रहती थी, गायब हो गई है। चमन बहुत परेशान हुआ और उसे ढूंढने लगा। कोहरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड भी बढ़ गई थी। थक हार कर चमन ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए कहीं छुप जाना चाहिए, जब तक कोहरा छंट न जाए। तभी उसे पास में एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि यह कोहरे से बचने के लिए अच्छी जगह है। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे एक कोने में कुछ गर्म महसूस हुआ। उसने सोचा शायद उसकी भेड़ यहां बैठी होगी। वह धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ा और उसे टटोलने लगा। अचानक उसके हाथ किसी बड़े और रोमिल चीज से टकराए। उसने सोचा यह उसकी भेड़ है और प्यार से उसे सहलाने लगा। दरअसल वह उसकी भेड़ नहीं, बल्कि वही खूंखार शेर था जो कोहरे से बचने के लिए गुफा में दुबका हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। कोहरे और अंधेरे के कारण चमन उसे पहचान नहीं पाया। चमन अपनी भेड़ को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अरे मेरी प्यारी भेड़, तू यहाँ छुपी बैठी थी और मैं तुझे जंगल में ढूंढ रहा था। वह गुस्से में बोला, कितनी नासमझ हो तुम, कोहरे में कहीं भी चली जाती हो। अब चलो घर। यह कहकर उसने शेर के कान पकड़ लिए और उसे खींचने लगा। नींद में खलल पड़ने से शेर घबरा गया, लेकिन चमन के मजबूत हाथों की पकड़ से वह हिल भी नहीं सका। उसने सोचा, यह कौन है जो मुझे इस तरह खींच रहा है? क्या यह कोई नया शिकारी है? चमन ने शेर को खींचते हुए गुफा से बाहर निकाला और उसे रस्सी से बांध दिया। फिर वह उसे डांटते हुए बोला, आज तुम्हें घर चलकर खूब सबक सिखाऊंगा। आइंदा बिना बताए कहीं मत जाना। शेर डर के मारे कांप रहा था। उसने सोचा, यह जरूर कोई शक्तिशाली जादूगर है जिसने मुझे बांध लिया है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह मुझे मार डालेगा। चमन शेर को घसीटते हुए बस्ती की ओर चल पड़ा। जब बस्ती के लोगों ने देखा कि चमन एक खूंखार शेर को रस्सी से बांधकर ला रहा है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे डर के मारे अपने घरों में छिप गए। कुछ देर बाद खबर पूरे गांव में फैल गई कि चरवाहे चमन ने जिंदा शेर को पकड़ लिया है। उसी दौरान बहारिस्तान का बादशाह दरयाश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उसके राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे नदियां और झीलें सूख रही थीं, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। बादशाह और उसके मंत्री इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। लोगों का मानना था कि यह किसी जादू या शाप के कारण हो रहा है। जब बादशाह दरयाश को खबर मिली कि एक साधारण चरवाहे ने खूंखार शेर को पकड़ लिया है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके दरबारियों ने कहा कि जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत और ताकत है कि वह शेर को बांध सके, शायद उसके पास इस सूखे का भी कोई हल होगा। बादशाह ने तुरंत चमन को दरबार में बुलवाया। जब चमन दरबार में पहुंचा तो वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कभी इतने बड़े महल और इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। बादशाह दरयाश ने उससे पूछा कि उसने शेर को कैसे पकड़ा। चमन ने डरते डरते पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने कोहरे में गलती से शेर को अपनी भेड़ समझ लिया था। बादशाह और उसके दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यह कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन चमन के साथ बंधा हुआ शेर उनकी आंखों के सामने था। बादशाह ने सोचा कि भले ही यह गलती से हुआ हो, लेकिन चमन में जरूर कोई खास बात है।
बादशाह के एक बुद्धिमान वजीर ने सुझाव दिया कि क्यों न चमन से पूछा जाए कि इस सूखे का क्या हल है। शायद उसकी भोली भाली बातों में ही कोई रहस्य छिपा हो। बादशाह ने चमन से पूछा, हे चरवाहे, तुमने इतने बड़े शेर को पकड़ा है, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में यह सूखा क्यों पड़ा है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? चमन ने भोलेपन से कहा, हुजूर, मुझे सूखे के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब मेरी भेड़ खो गई थी तो मैंने उसे बहुत ढूंढा और फिर वह मुझे गुफा में मिली। शायद आपको भी अपनी नदियों और झीलों को ऐसे ही ढूंढना चाहिए। बादशाह और उसके दरबारी चमन की इस बात पर सोचने लगे। उन्हें उसकी बात में कोई खास मतलब नहीं दिखा, लेकिन बादशाह को लगा कि शायद चमन की बात में एक गहरा संदेश छिपा है। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे चमन के बताए अनुसार नदियों और झीलों के पुराने रास्तों और स्रोतों को ढूंढने का प्रयास करें। मंत्रियों और सिपाहियों ने कई दिनों तक खोज की। आखिरकार उन्हें कुछ पुरानी और बंद पड़ी हुई नहरें मिलीं, जो कभी नदियों और झीलों को पानी पहुंचाती थीं। उन्हें यह भी पता चला कि एक बड़े पत्थर के खिसकने के कारण नदी का मुख्य स्रोत अवरुद्ध हो गया था, जिससे सूखा पड़ा था। बादशाह ने तुरंत मजदूरों को बुलवाया और उस पत्थर को हटवाया। धीरे धीरे नदियों और झीलों में पानी भरने लगा, बारिश भी होने लगी और राज्य में फिर से हरियाली छा गई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बादशाह दरयाश ने चमन को दरबार में बुलाया और उसका बहुत सम्मान किया। उसने कहा, हे चमन, तुम्हारी भोली भाली बातों ने हमारे राज्य को सूखे से बचा लिया। तुमने अनजाने में ही हमें सही रास्ता दिखाया। बादशाह ने चमन को बहुत सारे इनाम दिए और उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। चमन अब एक साधारण चरवाहा नहीं रहा, बल्कि बादशाह का खास सलाहकार बन गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शेर को गलती से पकड़ने के कारण उसकी किस्मत इस तरह बदल जाएगी। उसने अपनी ईमानदारी और भोलेपन से पूरे राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे एक महान और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में याद करने लगे। और इस तरह एक गरीब चरवाहा चमन अपनी किस्मत और भोलेपन के कारण हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।